हाय दोस्तों, नमस्ते यार। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आपका मेरे और जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चला 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान अपना बात करने वाले हैं बच्चों प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण की बात करें तो अपने बात करने वाले खाने पीने की बात करने वाले कि हम खाना खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं। तो प्राणियों में पोषण की बात करें, जो प्राणियों में जो पोषण है वो क्या होता है बच्चों। प्राणियों में पोषण देखो दो चीज डिपेंड करता है, तो पेड़ पौधों पर, है ना, जो अपना होता है, जो प्राणी पोषण होता है किस पे, पेड़ पौधे डिपेंड करता है और दूसरे प्राणियों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, या बात करते हैं अपने, कुछ लोग होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। ठीक है ना, आपने देखा हो शाकाहारी लोग होंगे तो पेड़ पौधों पर डिपेंड होंगे, मांसाहारी होंगे जो किस पे डिपेंड होंगे, जो दूसरे प्राणियों पर डिपेंड होंगे। और एक होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं बच्चों, जो भाई दोनों पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो प्राणियों में जो पोषण है बच्चों, प्राणियों में जो पोषण बात कर रहे हैं, ये जो प्राणियों में जो पोषण होता है ये होता है विषम पोषी। क्या होता है बच्चों, विषम पोषी होता है। ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे अपन क्या है, दूसरों पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, अपन पेड़ पौधों पर, दूसरे जीवों पर डिपेंड है, तो हम क्या है, विषम पोषी। प्राणी में पोषण की बात करें तो हम प्राणी में पोषण होता है, एक पेड़ पौधों पर डिपेंड होता है बच्चों, एक होता है दूसरों प्राणियों पर डिपेंड होता है। अब देखो इसकी बात करते हैं, पेड़ पौधों और दूसरों प्राणियों की बात करें तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी। क्या है, शाकाहारी, जो ओनली किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पर। और हम बात करें दूसरे व्यक्तियों की बात करें, ऐसे लोगों की बात करें, जब खुद देख लो अपन लोग, ऐसे कुछ मानव होंगे जो दोनों चीजों का है ना भक्षण करते हैं। जैसी बात करते हैं अपन यहाँ पर जो होते हैं आपके, देखिए बात करते हैं अपन मांसाहारी, जो ओनली मांस खाते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी बच्चों क्या आ जाएगा, सर्वाहारी बच्चों ये दोनों ही खाते हैं, जो हम मांस भी खा रहे हैं और साथ साथ में पेड़ पौधे भी चख रहे हैं। तो भैया चखना चखनी जो भी यहाँ पर, तो देखो शाकाहारी की बात करते हैं बच्चों, जो एकदम पेड़ पौधे, जो मतलब साग सब्जी लोग खा रहे होंगे आपके सर्वाहारी, है ना। इसमें आपके से भी गाय आ जाए, कुछ ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे और कुछ ऐसे प्राणी आ जाएंगे जो मतलब शाकाहारी के अंदर आते हैं, है ना। मांसाहारी जो मांस खा रहे हैं, जैसे इसमें कुछ बात करते हैं, कुत्ता हो गया, है ना, या कुत्ता हो गया या शेर हो गया, जो ऐसे प्राणी हैं जो मांस का सेवन करते हैं। और सर्वाहारी में जो दोनों का ही सेवन कर रहे हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए, ये सब दोनों का ही सेवन कर रहे हैं। मानव भी इसमें आ जाएगा जो दोनों का ही सेवन कर रहा है। आज तो भैया पंडित पूजा पाठ कर ली, हाँ साग सब्जी खा लिया, और भैया कल होली पे दे हड्डी दे हड्डी दे हड्डी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है आपके, ये होते हैं आपके सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पर प्राणी में जो पोषण होता है विषम पोषी होता है। पहली बात, प्राणी में जो पोषण हो रहा है वो दो चीजों डिपेंड करता है, एक तो पेड़ पौधों पर, एक दूसरों प्राणियों पर। ठीक है, इन्हीं के आधार पर इनको तीन भागों में बांट रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे भैया कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं। देखो कुछ पेड़ पौधे होते हैं, इसके नाम करते हैं अपन, एक है आपका, है ना, पीचर प्लांट होता है, है ना, एक होता है आपका वेनिश, है ना, वेनिश फ्लाई ट्रिप। तो ये दो ऐसे प्लांट होते हैं, ये बात कर रहे हैं, देखो ये अपवाद एक, है ना, ये दोनों कैसे है ना, एक पीचर प्लांट होते हैं, एक होते हैं वेनिस, है ना, वेनिस फ्लाई ट्रिप होते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें देखा हो आपने बहुत सारे आजकल रील्स पे या आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जब कोई भी कीट उसमें एंटर होता है तो उसके ऊपर से वो ढक लेते हैं, उसको बंद कर लेते हैं। तो ऐसे प्राण, ऐसे कुछ प्राण, ऐसे प्लांट भी हैं जो क्या होते हैं, मांसाहारी में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ पौधे भी हैं। देखो पौधे तो हमें क्या होते हैं, पौधे तो हमेशा होते हैं आपके स्वपोषी, अपना खुद ही बने अपना खुद ही खा डालते हैं। तो ठीक है, यह स्वपोषी हो गए, स्वयं पे डिपेंड है आपके। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो क्या होते हैं आपके, मांसाहारी होते हैं। मतलब क्या करते हैं कि वो दूसरे कीट, है ना, कीट पक्षियों पर डिपेंड होते हैं, जैसे पीचर प्लांट्स हो गए और वेनिस फ्लाई ट्रिप्स हो गए। तो वेनिस फ्लाई ट्रिप क्या करते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कोई कीट इसमें एंटर होता है तो उसको ऊपर से बंद करके अपना पोषण कर लेते हैं, अपना भोजन कर लेते हैं। तो ये पौधों में दो अपवाद हो गए। और मानव में तो पता है तीन तरह के लोग होते हैं, है ना, प्राणियों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी बताया था मैंने क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये है प्राणियों में शोषण। तो प्राणियों में जो बात कर रहे हैं पोषण व शोषण, प्राणियों में जो बात कर रहे हैं पोषण की, उसकी तो तीन चार पॉइंट आपको समझा दिए हैं। ये विषम पोषी होते हैं, ये दो तरह की चीजों पर डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर, दूसरे प्राणी पर। ठीक है, इनको तीन भागों में बांट रखा है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, पीछे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फ्लाई ट्रीज क्या होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कीट पक्षी का भी शोषण, सॉरी कीट पक्षी का भी मतलब क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको उसको मतलब ग्रहण करते हैं, उसका पोषण करते हैं, है ना, उसको भी खाते हैं, मतलब। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इनको उतार लो। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राणियों में पोषण। ठीक है, और आगे चलते हैं।
तो बच्चों प्राणियों पोषण तो काफी इजी था, आपको समझ आ जाओ हाँ मैं प्राणियों पोषण इस तरह से होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो प्राणियों में पोषण जो हो रहा है ये इनकी कई चरण है, हाँ ऐसी बहुत से स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या क्या है ना समझते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान दो, देखो यार आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान आपको क्या देना है, जो पॉइंट पढ़ने वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज अपन करेंगे अमीबा में भी करेंगे, एक कोशिश जीव में भी करेंगे और अपन बहुकोशिकीय जीव में इसका यूज करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान रखो, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राणियों में पोषण की विधियां या चरण के चरण लिखते हैं ना, ये इसमें बहुत सारे चरण है आपके। ठीक है, अब पहला चरण यहाँ पर क्या है देखो, है ना, प्राणियों में पोषण के चरण यहाँ पे क्या है कि इसमें होता है अंतःग्रहण। क्या होता है बच्चों, अंतःग्रहण, मतलब कि कोई भी चीज को अंदर ग्रहण करना आपका, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बच्चा यहाँ पे क्या है, पाचन है, इसमें होता है पाचन है, इसमें चीजों को पाचित किया जा रहा है। तीसरा यहाँ पे क्या है आपका, अवशोषण है आपका। चौथा यहाँ पे क्या आपका, स्वांगीकरण है आपका। और लास्ट यहाँ पे क्या आपका, बहिक्षेपण है। तो प्राणियों में जो पोषण की विधियां हैं बच्चों, 5 पॉइंट लिखा थे मैंने आपको। पाचन में देखो जो है ना, जो बात कर रहे हैं हम प्राणियों में पोषण की 5 पॉइंट है। अंतःग्रहण की बात कर रहे हैं कि जब चीजों को अपन अंदर ले रहे हैं, ठीक है, किसी भोज्य पदार्थ को जब अंदर लिया जाता है या मुंह में प्रवेश किया जाता है, इसको बोलते हैं अपन अंतःग्रहण। हुआ पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है पाचन, आपने जो खाना अंदर ग्रहण किया वो क्या होता है, थोड़ा जटिल होता है, जटिल थोड़ा कठोर होता है, अविलेय पदार्थ होता है। तो वो क्या होता है, अविलेय पदार्थों का विलेय पदार्थों में या जल में विलेय होकर टूट जाना कहलाता है आपका पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होगा, आप इसे क्या लिखोगे, अविलेय पदार्थ, अविलेय है ना, अविलेय भोज्य है ना, भोज्य अणु का जल में विलय होकर विघटित हो जाना या टूट जाना ना बच्चों, पाचन कहलाता है। अपन ने रोटी खाई, चावल खाया, कुछ भी खाया अपन ने, तो क्या होगा, पहले वो मुंह में उसको अपने एंटर किया, वो तो हो गया अंतःग्रहण हो गया। फिर पाचन, खाना खा गया, पेट में गया, तो अपने पेट में बहुत सारे एसिड होते हैं जो खाने को अविलेय भोज्य पदार्थ के अणु को जल के विलय है ना, जल में आसानी से विलय होकर है ना, अविलेय भोज्य अणु का जल में विलय होकर विघटित हो जाना ही आपका पाचन कहलाता है। तो पाचन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अविलेय अणु है भोज्य पदार्थ के, वह जल में विलय होकर आसानी से टूट जाते हैं। अब है अवशोषण, खाना आपका पाचित हो गया। अब खाने में से जो पोषक तत्व होते हैं ना आपके, वो क्या होते हैं, आपके ब्लड में क्या होते हैं, आपके जाके मिल जाते हैं, या आपके ब्लड की जो कोशिका होती हैं, जो यहाँ पर क्या होता है वो इसमें अवशोषित हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपके पोषक तत्व होते हैं, जो खाने में आपके क्या क्या है बच्चों, आपके खाने में प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जब खाना आपका डाइजेस्ट होता है, खाना डाइजेस्ट हो गया, छोटी आंत में चला गया, तो छोटी आंत में क्या होता है कि इस खाने में से जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, उनको अवशोषित कर लिया, ये हो गया आपका अवशोषण। पांचवा होता है स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है कि जो भोजन में से आपने भोज्य पदार्थ में से जो आपने पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया है आपने, वो क्या होता है, रुधिर वाहिनिकाओं द्वारा। ठीक है, रुधिर वाहिनिकाओं के द्वारा क्या होता है कि शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, तो उसका हो गया स्वांगीकरण हो गया। और लास्ट में जो बचता है आपका अपचित जो भोजन है आपका, जो अविलेय पदार्थ जो विलय नहीं हो पाता, वो वेस्ट कचरे के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये 5 तरह की चरण हैं आपके प्राणियों पोषण में, ये आपको सब में पढ़ने में, एक कोशिकीय जीव में अपन इसको पढ़ेंगे और बहुकोशिकीय जीव में अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब 5 चरण क्या क्या है देखो बच्चों। पहला चरण क्या था बच्चों, अंतःग्रहण। भोजन का आपने अंतःग्रहण कर लिया, भोजन यहाँ से गया कहाँ पे, पेट में, यहाँ भोजन आपका पाचित होगा 3-4 घंटे। और पाचन में क्या होगा, अविलेय जो अणु होंगे वो आसानी से जल में विलय हो जाएंगे।
इसके बाद खाना गया छोटी आंत में, छोटी आंत में जो भोजन गया वहां पर खाने में से उपस्थित पोषक तत्व क्या ब्लड में आपके अवशोषित हो जाएंगे। फिर ब्लड यहाँ पर पंप के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, ब्लड शरीर की सभी कोशिकाओं तक ब्लड चला जाएगा और वहां पर हो जाएगा आपका स्वांगीकरण। वहां पे सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व मिल जाएंगे और वहां से अवशिष्ट पदार्थ होगा जो भी होगा आपका, है ना, वो निकल जाएगा। बहिक्षेपण में क्या होगा बच्चों, बहिक्षेपण में याद रखना कि जो शरीर में अविलेय पदार्थ है, अविलेय भोज्य पदार्थ है, वो इसमें क्या होंगे, है ना, मल के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं प्राणियों में पोषण के चरण हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव में भी और बहुकोशिकीय जीव में। अपन की जो वीडियो है आज वो एक कोशिकीय जीव पे ही डिपेंड है, तो इसको उतार हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव में क्या क्या है। ठीक है, चलो बात करते हैं। हम बात करेंगे अमीबा की। तो अमीबा यहाँ पे क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अपन। ठीक है, इसको उतार लो आप, फिर करते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, अमीबा की बात कर रहे हैं। तो अमीबा यहाँ पर क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो हम देखते हैं अमीबा में क्या होता है बच्चों, अमीबा में पाचन कैसे हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमीबा में पोषण के चरण। तो 5 स्टेप ये रहेगी आपका। ठीक है, पहला बात करते हैं अंतःग्रहण की बात करते हैं। अमीबा पता है एक कोशिकीय जीव होता है जो जल में पाया जाता है। ठीक है, और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसको अपन डायग्राम करते हैं यहाँ पर। ये अमीबा का डायग्राम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बनाऊं इस तरह से। ठीक है, ये हो गए केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य, ये हो गया आपका कूटपाद और ये आपका भोज्य पदार्थ। अब पहला स्टेप यहाँ पे क्या, अंतःग्रहण। अमीबा क्या होता है, एक कोशिका जीव होता है जिसमें हमेशा कोशिकाएं बनती बिगड़ती रहती है। तो अमीबा जब अपने भोजन का जब करता है ना, भक्षण कर रहा है, भोजन को जो ग्रहण करता है या भक्षण की जो प्रक्रिया है, इसमें कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं, कूटपाद। जैसे अपने हाथ में फिंगर्स होते हैं ऐसे कूटपाद होते हैं। तो ये कूटपाद क्या करते हैं, भोजन को इस तरह से जकड़ के इसको पकड़ के अंतःग्रहण कर लेते हैं। तो यह पहली प्रक्रिया है अंतःग्रहण की। ठीक है, तो अमीबा यहाँ पे एक कोशिकीय जीव है जो प्राणियों में जो मतलब जल में पाया जाता है, और जल में अमीबा एक कोशिकीय जीव पाया जा रहा है। और ये क्या करता है कि अपने कूटपाद के माध्यम से खाद्य पदार्थों को अंतःग्रहण कर लेता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन फेगोसाइटोसिस, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन, फेगो, है ना, साइटोसिस, या फिर भक्षकाणु भी कहते हैं अपन। इसको एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं अपन, या फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कह सकते हैं अपन। ये हो गया अंतःग्रहण। अब दूसरा है पाचन। अब अमीबा में क्या देखा आपने, यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे कोशिका द्रव होते हैं। तो यह सही स्टेप क्या है कि जो कोशिका द्रव होते हैं ना, है ना, क्या करते हैं कोशिका द्रव, इसमें से क्या करती है कोशिका द्रव उस खाद्य पदार्थ को जो आपने ग्रहण किया है उसको करती है ऐसे घेर लेती है ना। कोशिका द्रव में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे क्या पासिंग बात करें, तो यहाँ सुनो कि जो यहाँ पर कोशिका द्रव में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोशिका द्रव में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, वो जो खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया ना किसने किसने अमीबा ने, तो उसके खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, घुस जाते हैं इसके अंदर क्या घुस गए, इसमें घुस गए लोग। ठीक है, अब घुसने बात करें इसका करते हैं वही विखंडन करते हैं, इसके अणुओं को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं इसके अंदर घुसने वाले एंजाइम उसको तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो पहुंचा पाचन हो गया। ठीक है, अब तीसरी स्टेप क्या होगी इसमें देखते हैं। ठीक है, पाचन होने के बाद क्या होगा, जो खाद्य रिक्तिका होंगी, जो आपके जो भोज्य पदार्थ होगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे कोशिका जैसे एंजाइम्स होते हैं वो भोज्य पदार्थ के अंदर एंटर हो गया, एंटर होकर उसको विघटित कर देंगे, उसको एकदम तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फूटने बाद क्या होगा वो कि जो होगा आपका एंजाइम्स, ठीक है, उसको तोड़ देगा खाद्य पदार्थ को, और वो खाद्य पदार्थ यहाँ से क्या होगा आपका विघटित हो जाएगा, मतलब टूट के पूरा फैल जाएगा।
और वापस वो कोशिका द्रव के माध्यम से क्या होगा, है ना, पूरी कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवशोषण। ठीक है, इसको कोशिका द्रव क्या लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, और डी पॉइंट यहाँ पे क्या है बच्चों, कि जो अवशोषित भोजन होगा आपका, वो भोजन क्या करेगा, कोशिका द्रव के माध्यम से, है ना, अमीबा के सभी जगह फैल जाएगा और यहाँ से अमीबा का आकार थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, और एट द लास्ट पॉइंट आपका भविष्य में क्या होता है यहाँ पे, इसमें विवाह अपने कहीं से भी फूट कर, कहीं से भी शरीर के कहीं से ही किसी भी हिस्से से, मतलब यहाँ पे टूट कर, है ना, जो भी अवशेष पदार्थ है उसको बाहर निकाल देगा। ये केंद्र। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा आपको लग रहा है भैया तुम कचरा कर दिए, कचरा कुछ नहीं किया है, समझो भाई, इस कचरे में कमल खिलने वाला है। ध्यान दो, अमीबा में पोषण के चरण, ये 5 चरण यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला बच्चों क्या है, अंतःग्रहण। अमीबा यहाँ पे एक कोशिका जीव है, जल में पाया जाता है और ये अपने कूटपाद के माध्यम से खाद्य पदार्थों को अंतःग्रहण कर ले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, पाचन। जो भोजन आपका अंतर्ग्रहण किया गया है वो कोशिका द्रव, है ना, यहाँ पे अमीबा में उपस्थित कोशिका द्रव में जो एंजाइम्स होते हैं वो उस खाद्य पदार्थों में एंटर हो जाएंगे, उसको तोड़ेंगे, फिर उसको, उसके अणुओं को सरल कर देंगे, है ना, विघटित कर देंगे। ये हो जाएगा आपका पाचन। तीसरा क्या, अवशोषण। यहाँ पे जो टूटने के बाद क्या होगा कि जो पदार्थ यहाँ पे भोज्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ में है वो क्या होंगे, कोशिका द्रव के माध्यम से पूरे ही जगह क्या होंगे, कोशिका द्रव पे ले सुनो, जो यहाँ पे भोज्य पदार्थ होगा वो जब ब्रेक होगा, टूटेगा, तो कोशिका द्रव में क्या होगा, वो अवशोषित हो जाएगा। वो कोशिका द्रव के अवशोषित होने के बाद वो कोशिकाओं के हर जगह फैल जाएगा, यहाँ पे हर जगह थोड़ा सा फैल जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये होगा कि जब हर जगह फैल जाएगा तो यहाँ पर जो कोशिका होगी अमीबा, अमीबा अपनी कोशिका में जो करेगा, श्वसन करेगा, है ना, जो प्रक्रिया होती है कोशिकाओं की, जो अमीबा भी एक जीव है, वो भी श्वसन करेगा, है ना, उत्सर्जन करेगा, जो भी इसके कारण विकास करेगा, वो वृद्धि होगी। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि जब कोशिका द्रव में सही पोषक तत्व मिल जाएंगे तो वो सभी, मतलब पूरे अमीबा के सभी जगह क्या होंगे, समान रूप से क्या होंगे, विकसित हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। अमीबा का आकार छोटा होता है, अमीबा का आकार छोटा होता है बच्चों, इस कारण यहाँ पर किसी तरह की धमनियाँ, शिराओं की, किसी प्रकार के ब्लड की आवश्यकता नहीं होती इन चीज़ों को वहाँ पहुँचाने के लिए। तो ये काम कोशिका द्रव के माध्यम से यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। अब कोशिका द्रव क्या करती है, इसको पूर्ण से विकसित करने के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, और स्वांगीकरण में क्या होगा, अमीबा का आकार देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पे बड़ा मैंने नहीं, ये तो और छोटा हो रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन लिखना, आंसर क्या होगा कि अमीबा का आकार क्या हो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। और अमीबा में जब वृद्धि हो जाएगी और इसके बाद जो इसकी क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं क्या करती है, इस भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं। एट द एंड क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अमीबा अपने से शरीर के इस जो परिधि है अपने, है ना, इस परिधि के किसी भी सतह से वो क्या होता है, टूट कर फूट कर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो अमीबा में पोषण के जो चरण थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो पाचन पर, स्वांगीकरण को दोबारा देखो। जो खाद्य पदार्थ एंटर हुआ तो जो कोशिका द्रव से जो एंजाइम्स होते हैं वो खाद्य पदार्थ में एंटर होकर इसको पाचित करते हैं, यूँ लिखना। तीसरा पॉइंट लिखना स्वांगीकरण, अवशोषण। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो जो भोज्य पदार्थ है उसमें जो पोषक तत्व होंगे वो समान रूप से कोशिका द्रव क्या होंगे, अवशोषित हो जाएंगे, डी में लिखना। और जब वो कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाएंगे तो इसका आकार बढ़ जाएगा और इसके बाद जो इसका वर्क होता है वो उसका वर्क करेगा, अपना विकास करेगा, श्वसन करेगा, जो भी करना है सो करेगा। और एट द एंड अपने शरीर की किसी भी सतह से टूटकर वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगा। कौन, अमीबा। तो अमीबा भी एक कोशिका जीव है और पैरामीशियम भी एक कोशिका जीव है। तो दोनों में ही हमने पढ़ लिया अपने कि यहाँ पर ये कूटपाद के माध्यम से अपना चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट लिखे मैंने आपको, ये आपको बना के इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो इसको उतारो, हम पढ़ते हैं इसके बाद पैरामीशियम में क्या है। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे याद कर लो क्या है, 1 2 3 4 5
ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको उतार लो, समझ लो क्या है। ठीक है, देखो लिखना है आपको, समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गए तो आराम से लिख दोगे आप। ठीक है, अब देखो जो अमीबा की बात कर लिया आपने, ऐसा आपका पैरामीशियम भी है, पैरामीशियम ये फंडे कर रहे हैं आपको। ठीक है ना, ठीक है, तो पैरामीशियम की बात करें, ये भी कोशिका जीव है, इसमें 4 पॉइंट संपन्न होंगे, तो इसका पहले आकार बनाते हैं अपना। ये थोड़ा सा इससे यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें पक्षमाप होते हैं। ठीक है ना, ये फूल नहीं है। ठीक है, इसके सही कोशिका केंद्रक होता है। ये कोशिका ध्रुव है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम ही है, प्रोसेस में इसका मुख होता है। क्या होता है आपका मुख होता है, और ये होते हैं आपके पक्षमाप होते हैं। अब सब खेल यहाँ पे देखो, पैरामीशियम में इतने अंदर होते हैं कि यहाँ पर जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वह पक्षमाप के माध्यम से पक्षमाप करता है। जैसे ये जैसे मूवमेंट होता है, जैसे बाहर ऐसे मूवमेंट हो रहा है अपने बालों का, जैसे बाहर से पक्षमाप होते हैं, ये भोज पदार्थों से ग्रहण पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उठा के किसी का अंदर मुक्त करते हैं, यहाँ भोज पदार्थ है, तो इस भोज पदार्थों के पक्षमाप कैसे इसको जकड़ लेते हैं, और जकड़ने के बाद इसको यहाँ पे कहाँ पर मुख के पास लेके इसका अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम में कोशिका जीव है, इसमें भी जो पोषण की चरण है सेम अमीबा की तरह ही है। पहली स्टेप ही थोड़ी डिफरेंट है, जो मैंने बता दी कि यहाँ पर पक्षमाप होते हैं जो खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर मुख तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, और उसके बाद पूरा आपको एज इट इज लिख देना है कि इसमें भी एंजाइम्स होते हैं कोशिका ध्रुव की भांति, है ना, जैसे अमीबा में थे वो यहाँ पे एंजाइम्स में एंटर करते हैं, फिर सेम जो प्रोसेस अमीबा का आप उसको यहाँ पर एज इट इज उतार सकते हो। ठीक है, तो ये होगा पैरामीशियम में पोषण के चरण। बस में हल्का सा डिफरेंट ये था, पक्षमाप था, वहाँ पे कोटपात थे, यहाँ मुख्य है, यहाँ पर सेकेंडरी। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर कि पैरामीशियम में पोषण चरण में आपको 5 स्टेप, पहली स्टेप थोड़ी डिफरेंट थी, मैंने बता दी वो, और जो आपकी लास्ट स्टेप है ये चारों स्टेप सेम अमीबा की तरह होने वाली हैं, तो आप उसको यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी प्राणियों मतलब मानव में शोषण होगा, तो मानव में शोषण की चरण भी वो सेम ही होंगे 5, तो हमको उसको देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, और माँ बाप को अंदर खुशियाँ बांटते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।